ओ चाची, ओ कहाँ? क्या हुआ साहब, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम जरा पागल हो गए? बैठने वाली जगह ये है? अपना घर समझ के बैठ रहे हैं यहाँ पर? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बैठ रहे हो? भागो यहाँ से। साहब गुस्सा मत करो, ये जो होटल है ना वो हमारे बेटा का है। क्या? तेरे बेटे का? हाँ साहब, वो हम अपने बेटा का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तेरे बेटे का भाई? हमारे बेटे का नाम राजेश है साहब। इतने लठ मारूंगा ना दोनों को, राजेश राजेश कर रहे हो। बस सुजीत पांडे का रेस्टोरेंट है ये। बड़े आए राजेश बताने वाले। अरे मारो खींच के। एक मिनट साहब, आप बात तो कर लो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? 2 मिनट रुको, बेटा भाई पकड़। ये देखो, ये हमारे बेटा ने ना पता लिखवाया था। क्या पता? D24। अबे बुड़बक औरत, पकड़ इसका। D24 लिखा है इसमें और यहाँ पर D22 है। ये आ जाते गलत पता पे, बताते हमारे बेटे का रेस्टोरेंट है। और तू पागल वागल है क्या? अपनी माँ को ऐसे भगाई जा रहा है? 1.5 उम्र का हो चुका है, ऐसे घूमे जा रहा है गरीबों की तरह। हालांकि दोनों भगरे नहीं भगरे, मारो खींच के अभी। देखो साहब, आपको ना गलत फहमी हो रही है। हम सही कह रहे हैं, ये हमारे बिटवा ने पता लिखवाया था ये का। हम गांव से बहुत दूर से ढूंढते ढूंढते आए अपने बेटे को। आप एक बार जाके बोलो तो उनसे। अपने बेटे से मिलके करेगी क्या? क्या काम है ऐसा तेरे को अपने बेटे से? वो कहा है ना, गांव में हमारी बेटी है, उसकी शादी करनी है। ये बेटा भी हमारा रोजगार ढूंढ रहा है, तो हमारे बेटे ने बोला था कि बेटी की शादी के लिए पैसा भी रखा है, आई को नौकरी भी लगवा देगा। साहब आप एक बार उनसे बोलो ना जाके, वो देखेगा ना अपनी माँ को, खुश हो जाएगा। अच्छा तो ये कहानी है। ठीक है, मेरे पास ना एक सौदा है तेरे लिए। करेगी बता? सौदा? अपनी बेटी की तू शादी कराना चाहती है ना, और तू उसको दहेज भी देगी, है ना? साहब वो तो मेरा बेटा बहुत पैसा रखा है ना, वही दहेज देगा। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, देख ये तो पता है मुझे ये रेस्टोरेंट सुजीत पांडे का है, तेरे बेटे का है नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी संवार सकता हूँ मैं, तेरी बेटे की जिंदगी संवार सकता हूँ, साथ में तेरे बेटे की भी। अपनी बेटी की शादी अच्छे से मेरे साथ करा ले और उसके बाद इसको नौकरी भी दिलवा दूंगा। करवाएगी? देखो तुमको जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। अरे हम तुम्हारी माँ की उम्र की हैं, तुम ये बोलते कि वो तुम्हारी बहन लगेगी? तुम कितने गंदे आदमी हो। चल बेटा। अरे सुन तो मेरी बात, माँ बोल रही है ना, तो माँ से सासू माँ बनने में क्या दिक्कत है? फ्री में शादी होगी, साथ में रहेंगे सब। आने दो मेरे बेटे को, पता चलेगा ना कि तू उसकी माँ से ऐसी गंदी बातें कर रहा है उसकी बहन के लिए, तुझे ना नौकरी से निकाल देगा, तुम देख लेना। चल बिटवा। मेरी बात सुन, खड़े होकर तो यहाँ पे तमाशा कर रही है, ऊपर से मुझे प्रवचन दे रही है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तेरे लिए अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, तेरे बेटे की जिंदगी बना रहा हूँ, मुझे बता रही है ऐसे पुलिस के डंडे पड़वाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत बदतमीज है, तुमको जरा भी बात करने की तमीज नहीं है। क्या कर रहा था? क्यों बदतमीजी कर रहा है? कौन है ये? कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे खड़ा था। साहब ये बहुत बदतमीजी। अरे झूठ बोल रही है साहब, ये यहाँ बैठी हुई थी, मैंने बोला कि यहाँ पे क्यों बैठी, कहीं और बैठ जा, तो मेरे से बदतमीजी कर रही थी। ये खींच के और चाटा देंगे ना? झूठ बोल रहा है तू? देखा मैंने सब तरह अभी कहानी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसके लिए तुझे रखा हुआ है, लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए। सर गलत पता दे रही है मेरे को, कह रही है कि यहाँ पर ये एड्रेस है, मैंने बताया इसको नहीं एड्रेस है, तो तब भी बहस कर रही है मुझसे। तो तू भगा क्यों रहा है? तेरी जगह लेके जा रही है या तुम्हारी जगह की निकल जा रही है? माँ सामान है तुम्हारी, इज्जत से बात तो कर ले, तमीज नहीं है बात करने की तुम्हारी। रेस्टोरेंट के लिए तो सोच रहा था सर मैं। बताऊंगा तुझे रेस्टोरेंट के लिए सिखाएगा ना, यहाँ पे जो भी लोग आए पोलाइटली बात करो, प्यार से, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगा सामने से। क्या कर रहे हो तुम? कोई बेसहारा यहाँ पे आके अगर मजबूर है, बैठा हुआ है, तो तू बदतमीजी करेगा उसके साथ? शर्म कर ले। कौन रखा तुझे यहाँ पे? अभी कभी बाहर निकाल दूंगा तुझे, समझ में आ रहा है ना? माफ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा प्लीज। गलत फायदा उठा रहा है तू, पीछे वाले गेट पर तुझे रख दिया गया, तो तू अपना मन मर्जी करेगा, लोगों के साथ बदतमीजी करेगा तू। सॉरी। आएगा एक भी कस्टमर तुम्हारे रेस्टोरेंट में ऐसे करेगा बिहेवियर तू लोगों के साथ तो? क्या हुआ? साहब ये होटल है ना, ये हमारे बेटा का है, वो हमको ये पता दिए रहा, तो हमारा बेटा और हम गांव से आए हैं,
कहा था ना हमारा बेटा कि हम अपनी बहन की शादी खूब अच्छे से करेंगे, तो वही उम्मीद से आए हैं कि अपनी बेटी की शादी करानी है। ये जो बचवा है ना, ये हमारा बेटा है छोटा, इसकी नौकरी भी लगा देगा। बस ये लिए हम पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। किसी ने बताया कि इसी में काम करता है। काम नहीं करता है, ये होटल है उसी का है। ये होटल आपके लड़के का नहीं, ये होटल तो मेरा है। पर साहब, हमारे बेटवा ने तो यही पता लिखवाया था और फोन नंबर भी है इसी पे साहब। हाँ, फोन नंबर तो है, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ इस पे। 962। आप लोग जब आए थे तो बात करके नहीं आए थे आंटी? साहब, बात करके ही तो आए थे। ये तो नंबर स्विच ऑफ है साहब, लेकिन हमारे बेटवा ने तो यही पता लिखवाया था और फोन नंबर भी दिया था। पता भी गलत है और नंबर भी गलत है। आपके लड़के ने शायद आपसे झूठ बोला। आपकी बेटी की शादी करनी है? जी साहब, लेकिन हमारा बेटवा कभी झूठ नहीं बोलता अपनी मम्मा से। साहब, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो रही हो, एक बार ठीक से देख लो ना। मैं ना 6 साल से रहता हूँ यहाँ पे, मुझे दिल्ली के बारे में पता है। ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, गलत एड्रेस है ये। आपके लड़के किसके साथ रहते हैं यहाँ पे? कौन कौन रहता है यहाँ? साहब, वो की अभी शादी हुई है 1 साल पहले। वो अपनी बीवी को लेके आया यहाँ पे, उसके साथ ही रहता है। इससे पहले कभी आपके लड़के ऐसे झूठ बोले? शादी से पहले कुछ भी ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं साहब, हमारा बेटवा कभी अपनी अम्मा से आज तक झूठ नहीं बोला और उन्हें उम्मीद दिया रहा कि हम बहन की शादी भी करवा देंगे, आई की नौकरी भी लगवा देंगे। साहब, इतने बड़े शहर में मैं कहाँ ढूंढूं उसको? पता भी गलत है, फोन नंबर भी गलत है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत जोड़िए प्लीज ना। आप कहाँ ढूंढ लेंगे? उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। कुछ फोटो वोटो कुछ और एड्रेस है आपके पास, या अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनका कुछ एड्रेस है आपके पास? तो वैसे चल के हम बात कर लेंगे, निकलवा लेंगे। कुछ है? साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो गांव से बस ये पता के सहारे आए रहे। आपको एक बार बात करना चाहिए था ना कॉल पे। बात नहीं की अपने लड़के से कि हम आ रहे हैं। फोन लगाए थे साहब, लेकिन लगा नहीं था। तो हमको लगा कि वो गांव में वो टावर नहीं पकड़ता है ना, ये लिए नहीं लग रहा होगा। हमको क्या पता था कि हमारा बेटवा अपनी अम्मा से झूठ बोल रहा है। ये भी तो हो सकता है शादी के बाद में लोग बदल जाते हैं। उनकी वाइफ आई होगी, शायद वो नहीं चाहती होगी कि उनके बहन के लिए पैसे दे हो, क्योंकि आजकल के लड़की को तो पता ही है ना, आप जितने लाड प्यार से लड़कों को पाले हैं, लड़की आती है तो घर तोड़ ही देती है। नहीं तो आप सोचिए, एक बेटा अपने माँ से क्यों झूठ बोलेगा, वो भी पैसों के लिए। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा बेटवा ना पहले ऐसा नहीं था कि 1 साल से ना वो फोन भी नहीं कर रहा है और हाल चाल भी नहीं ले रहा है। तभी हम परेशान होके आए अपने बेटा को लेके। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लड़की ने हमारे लड़का को बिगाड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे साहब? आप परेशान मत हो। यहाँ होटल में रूम है, आप रेस्ट कर लो, खाना वाना खा लो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ तो मदद कर ही पाएंगे आपके लिए। नहीं साहब। सब कैसी बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, गरीब लोग हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे क्या? हाँ साहब। तुमसे बात कर रहे हैं क्या हम? रहने दो साहब, इनको डांट के कोई फायदा नहीं है। हम गरीब है ना, तो हम पे जल्दी कोई विश्वास नहीं करेगा। देखिए आंटी, आप भी हमारे माँ समान है, ऐसा मत बोलिए। आप चलिए, आपका बेटा नहीं है तो क्या, आपका दूसरा बेटा तो है ना, आप टेंशन मत लीजिए। आपके बेटी के लिए हम है ना, आपके लड़के को हम नौकरी दे देंगे रेस्टोरेंट में। कमाएगा अच्छे खासा, 5-6 महीने में पैसे इकट्ठा करके, और जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे शादी में वो हम दे देंगे आपकी लड़की के लिए। साहब, आप हमारे बिटवा की नौकरी लगा दोगे? हाँ, यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, तो ये भी कर लेगा साथ में। ठीक है साहब। आप आओ, आराम करो, आप टेंशन मत दो, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चल बेटवा। ये लो बिटिया। स्कैनर दे दीजिए अंकल जी, मैं पेमेंट कर देती हूँ। वो क्या होता है? आपको स्कैनर नहीं पता क्या होता है? स्कैनर बोले तो यूपीआई, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे चले जाएंगे फोन द्वारा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ये सब नहीं है। हमका तो तुम पैसा कैश दे दो, कैश। अंकल जी,
कैश तो हमारे पास नहीं है। एक्चुअली हम ना कैश कैरी नहीं करते, और आज के टाइम पे कौन ही कैश कैरी करते हैं, सब तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे यही सब यूज करते हैं। मुझे लगा आपके पास भी होगा। अब हम पेमेंट कैसे करें आपको? बिटिया देखो, हम गरीब आदमी हैं, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से कमा के खाते हैं बेटा। और हमारे ये बैंक का हमें लफड़ा नहीं पता, हम नहीं जानते। हमें तो नगद है तो वो नगद दे दो हमें मेम साहब, बहुत मेहरबानी होगा आपका। ओहो अंकल जी, नगद तो हम लेकर आए नहीं है, अभी तो मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ना यही आसपास रहते हैं, मैं आते जाते कभी आपके पैसे फिर दे जाऊंगी। 2 प्लेट के 40 रुपए तो हुए। कोई बात नहीं बिटिया, तुम खा लो, जब तुम कल आओगे ना तो हमारे पैसे हमें दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है अंकल जी, हम आते जाते आपके पैसे आपको दे जाएंगे। चल जाओ। ठीक है बिटिया। ये लो अंकल जी इनके पैसे। बेटा इनके पैसे तुम कहा दे दो। कोई बात नहीं, आप रख लो। सुजीत, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि अब हमारा रिलेशन और नहीं चल सकता? हम दोनों अलग हो चुके हैं, तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? दोनों जितना जल्दी एक दूसरे को भूल जाए, हम दोनों के लिए बेटर उतना ही होगा। देखो, हम कोई पीछा नहीं कर रहे हैं तुम्हारा, मैं तो बस जा रहा था ऑफिस के लिए, तो मैंने देख लिया तुम्हें, तुम परेशान थी वहां पे, तो मैंने आके बस हेल्प कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम अपने हिसाब से सॉल्व कर लूंगी। तुम हर जगह मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों करते हो? प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम्हें एक बात कही हुई समझ नहीं आती क्या? तुम बार बार मेरी लाइफ में वापस आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ, लेकिन तुम होगी मुझे रोक के बैठे हो। प्लीज मेरी जिंदगी से और मुझसे दूर रहो, प्लीज दूर रहो। अरे हम पीछा नहीं कर रहे हैं मानसी, मेरी बात समझो। रेंडम हम लोग टकरा गए ऐसे ही, कहीं ना कहीं हमारा तो रिलेशन था ही एक टाइम पे ना, एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, एक दूसरे का केयर करते थे। तो क्या हो गया, अगर तुम्हारे जरूरत पड़ी और हम खड़े हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे नज़र में अगर हमारा रिश्ता कुछ है ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। हमें देख ना अच्छा नहीं लगा, तुम कुछ खाने के लिए ली हो और तुम कैश नहीं दे पाई। तुम्हें तो आदत ही नहीं थी ना कैश रखने की, हमेशा हम ये सब चीज़ें करते थे। तो तुम्हें अब ये सब चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा। जब बाहर निकल रही हो तो हर जगह यूपीआई काम नहीं करता है, कुछ कैश भी लेके चला करो, ठीक है? दूर तो हम हो ही गए हैं, तो अपनी केयर थोड़ा खुद कर लिया करो। लोगों के सामने जाके ऐसे अगर बोलो कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तुम्हारा भी ना एक इमेज है, तो ऐसे मत जाया करो किसी के भी पास में। पैसे तुम्हारे पास होनी चाहिए। दूर तो हम हो ही गए हैं, कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन में खुश रहो। देखो, हमारे वजह से तुम्हारे जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है? ध्यान रखो अपना। ज्योति, इसे पकड़। सुजीत, क्या हुआ? तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? हम क्यों गुस्सा होंगे भला? देखो, तुम अगर अपने लाइफ में खुश हो तो हम भी ठीक ही ठाक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं हूँ खुश तुम्हारे बिना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने की, तुमसे अलग रह के मैं दुखी ना रहूं, मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। हर पल तुम्हारी याद आती है, मेरे दिमाग में हमेशा तुम रहते हो। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी लड़ाई हुई थी किसी स्टूपिड सी बात पर, लेकिन उस लड़ाई को लेके पिछले 6 महीने से हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम लोग कहीं घूमने भी जाते थे तो ऐसा लगता था कि किसी ने जबरदस्ती भेजा है। एक टाइम ऐसा था जब तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते थे, लेकिन आज तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हो। मैं मानती हूँ कि मुझ में गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूंगी। मैं अपना गुस्सा खत्म कर दूंगी। प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, प्लीज। हम क्या तुमसे दूर रहना चाहते हैं? कितना खुश थे हम लोग एक दूसरे जब साथ में रहते थे। तुम तो हमें कभी समझी ही नहीं ना, छोटी सी छोटी बात पे हमसे लड़ाई करती थी। मेरा बात ना सुनना, जबरदस्ती कहीं जाना आना, दूसरों के साथ पार्टी करना। मैंने कितना समझाया था तुम्हें कि मत करो ये सब, रिश्ते खराब होते हैं इससे। तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी ना। क्या कमी कर दी हम तुम्हारे लिए?
तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाई आज तक। प्लीज, मैं मानती हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं मानी है, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी है, हमेशा जो तुमने बोला है उसका उल्टा किया है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया जिंदगी में एक प्यार करने वाले की अहमियत क्या होती है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं आज से कभी कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें बिना बताए मैं किसी के साथ पार्टी करने नहीं जाऊंगी। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी, मैं गुस्सा छोड़ दूंगी, मैं लड़ूंगी नहीं, मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना कभी, कभी मुझसे गुस्सा मत होना, कभी मुझसे बात करनी बंद मत करना। देखो, रिश्ते में ना एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। हम क्यों बेफालतू का क्यों लड़ाई करते, कोई मतलब ही नहीं था ना, रहना तो एक साथ ही है ना। फिर अगर एक दूसरे को हम समझ ही नहीं पाएंगे, छोटी से छोटी बातों पे अगर लड़ाई करेंगे, दूसरों के सामने भी जाके हम मुंह फुला के पेश आ रहे हैं, तो क्या ही मतलब है उस रिश्ते का। कुछ टाइम तक भी हम लोग साथ में खुश नहीं रह पाए थे, तो ऐसे कैसे चलेगा। अभी जब ये हाल था, आगे चल के हमारा लाइफ में क्या होगा। देखो, हम भी नहीं चाहते हैं तुमसे दूर रहना, तुम चाहो तो सारी चीजें हम ठीक कर सकते। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह रहें, दोबारा कभी ना लड़े, कभी एक दूसरे को प्रॉब्लम ना दे, हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहें और हंसते खेलते एक दूसरे के साथ रहें। मैं तो बस यही चाहती हूँ, बस तुम्हारी हाँ की देर। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर होकर मैं खुश हूँ? मैं भी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मेरे जीवन में अगर नहीं हो तो सब चीज होते हुए भी मैं ऐसा हो रहा हूँ। मुझे तो इसी चीज का इंतजार था कि तुम बस अपनी गलती को मान लो।